हाथ करऊ बालक पर छो, शुद्ध दूध मुख करई न को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। भगवान हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुए बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका प्रभाव कुछ जानता होता तो ऐसा ये नहीं बोलता। ये बेसमझ आपकी बराबरी करता है, इसमें समझ नहीं है। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा अपना ही बच्चा और सेवक जानकर आप इन पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। सुनाई तो नहीं दिया पर कुछ बोल दिए। अब उनको हंसते हुए देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माई, काल कुट मुख पय मुख नाई, सहज टेढ़ अनुहरहि न तोई, नीचू मीचू सम देखी न मोई। हे राम, ये तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा है पर हृदय से बड़ा काला है। ये दूध मुख नहीं है, ये विष मुख है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं है। ये मुझे काल के समान देखता नहीं है। लक्ष्मण जी ने हंसकर फिर कहा, हे मुनि सुनिए। लखन कयो हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करई, चरई विश्व प्रतिकूल। हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। खड़े खड़े पैर दुखने लगे, अब आप बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भी डर गए और कहते, बस चुप रहो, अनुचित बोलना बंद करो, अच्छा नहीं है, चुप रहो। थर थर कापहि पूर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सोनी सोनी निर्भय बानी, रीस तन जरई होई बलहानी। बोले राम देह नियोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विश्रस भरा कनक घटु जैसे। सुनी लक्ष्मण बी से बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकोची परि हरि बानी बाम। ये बोलते गए, उनको गुस्सा आवे तो भी बोलते गए। फिर जनक जी ने कहा, लक्ष्मण चुप रहो, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलते। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब थर थर कांपने लग गए। सब मन ही मन कह रहे हैं कि ये छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी बोल रहे हैं। परशुराम जी उस निर्भय वाणी को सुन के उनके शरीर में खूब क्रोध आ रहा है, शरीर पूरा जला जा रहा है, उनके बल की हानि हो रही, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले कि राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ये मन का मेला है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोना का घड़ा हो। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस गए। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा
जिससे लक्ष्मण जी सकोचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अब रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ के अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करहि नहीं काना। हे नाथ, भगवान रघुनाथ जी बोले परशुराम जी को हाथ जोड़ के, हे नाथ सुनो, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान मत दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक जैसा स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध जल्दी से जल्दी शांत होवे, हे मुनिराज बताइए, वो मैं वही उपाय करूँगा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा टेढ़ा ताक रहा है, आड़ी आड़ी आंखों से देख रहा है अभी भी, और आप कहते हो शांत हो जाओ। इसकी गर्दन पर मेरा कुठार न चलाया तो क्रोध करके फिर मैंने क्या किया? गर्भ सर्वई अवनीप रवनी सुनी कुठार गति घोर, परशु असत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते हुए मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल रही है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी आज कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में कैसी दया कैसी कृपा। आज दया मुझे ये दूसरे दुख सहा रही है, दया आ गई है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते मानो फूल झड़ रहे। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, ये मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में जाना चाहता है, इसको जल्दी से जल्दी आंखों से अलग करो। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आंखें मूंद लोगे तो कोई नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। यहाँ तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोलते जा रहे थे। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरनाए। रामचंद्र जी ने सिर झुकाया उनके सामने और मन ही मन मुस्कुराए। फिर बोले कि हे मुनिराज, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हो।
कहीं कहीं सिद्धेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथों में कुठार है और मेरा ये सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वो ही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु सेवक समरुकस तज विप्र बर रोष, बेसु बिलो के कैसी कसू बाल कहू नहीं दोष। हे स्वामी, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? मैं तो आपका दास हूँ, आपकी और मेरे बीच में लड़ाई कैसे हो सकती है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण, धनुष धारण किए देखा और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया है, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होती है और दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहो, कहाँ पे पाँव और कहाँ माथा? कहाँ तो मेरा छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका इतना बड़ा नाम परशु सहित परशुराम। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु सम बाम। हे नाथ, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? पाँव की और मस्तक की बराबरी नहीं हो सकती। हमारा छोटा सा नाम राम है और आपका बहुत बड़ा नाम परशुराम है। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, ये धनुष, और आपके परम पवित्र 9 गुण है, सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे आ रहे हैं। हे विप्र देवता, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र बर कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। हमारे एक गो भक्तों का गांव है जन्मभूमि का निकट, तो वहाँ एक ब्रह्म देवता को किसी सज्जन ने, छत्री ने महाराज कह दिया कि महाराज पाए लागो। तो वो इतने नाराज हो गए कि क्या मैं तेरे घर पे कुछ मांगने आया था जो मुझे महाराज कह रहा है? कितने नाराज हो गए। ऐसे परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा राम जी ने, तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया। क्रोध में ये हंसकर बोले, मतलब क्रोध में तो थे पर हंसकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे केवल ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को सुरवा, बाणों को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिनी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियों हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तुम ब्राह्मण के धोखे
मेरा निरादर करके बोल रहा है, धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। राम कहा मुनि कहो बेचारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, हमारी भूल छोटी सी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर के मारे हम उनको मस्तक नवाएं। केवल ब्राह्मण समझकर आपको प्रणाम कर रहे हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरते। देवता दैत्य राजा जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुबट जहि, भय बस ना वही माथ। भय से हम किसी को सिर नहीं झुकाते। ब्राह्मण हो, किसी वीर से योद्धा से डर के हम सिर नहीं झुकाते। ब्राह्मण हो इसलिए हम सिर झुकाते हैं। आप कह रहे हो कि मुझे केवल ब्राह्मण समझ के तुम ये ब्राह्मण समझते हो, ब्राह्मण मुझे मत समझना। अगर आपको ब्राह्मण न समझे तो फिर हमको आपसे कोई डर नहीं है। देवता दैत्य राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारेगा तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे साक्षात काल ही क्यों न हो। ये कहा था कि जब इस धनुष की प्रचन्नता को चढ़ाने वाला आ जाए तो समझना चाहिए अब पूर्ण अवतार हो गया, उस समय आपको आवेश रोक देने का। तो उनको लगा कि भगवान आ गए हैं, ऐसा परशुराम जी को आभास हुआ, तो उन्होंने वो धनुष सामने किया कि हे नाथ, इस धनुष को खींचो तो मेरा संदेह मिट जाए। तो बस जैसे ही उन्होंने वो धनुष हाथ में दिया, देत चापू आप ही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।